हेलो, नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं जय क्लासेस फॉर। आज वीडियो बेहद ही खास होने वाला है क्योंकि आज टॉपिक लेकर आया हूँ महार या चमार सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं और थे। ठीक है, सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। आपने सही समझा। महार या चमार सूर्यवंशी क्षत्रिय थे हैं, वो मैं हेडिंग लिखा हूँ। तो मैं इसी के बारे में आज विश्लेषण करने वाला हूँ कि कैसे थे और कैसे नहीं थे। यह भी इससे मैं आपसे पूछने वाला भी हूँ। कुछ आपसे सवाल पूछूंगा और कुछ मैं बताऊंगा भी। ठीक है, तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, महार या चमार सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। ठीक है, कैसे? तो सबसे पहला मेरा प्रश्न यह है कि राम जी कौन थे? तो जवाब आता है, या ज़्यादातर हम लोग जानते भी हैं कि राम जी जो थे सूर्यवंशी क्षत्रिय थे, यानी कि क्षत्रिय कुल में जन्म लिए थे। ठीक है, कहाँ लिए थे ये सब कुछ जानते हैं। आज के समय में जिसका नाम है अयोध्या। ठीक है, वहाँ पे जन्म लिए थे, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो राम जब सूर्यवंशी क्षत्रिय थे तो इस आधार पर महार या चमार सूर्यवंशी क्षत्रिय हुए। इसी आधार पर महार या चमार सूर्यवंशी क्षत्रिय हुए, क्योंकि महार या चमार ही सरनेम के रूप में राम का उपयोग करते हैं। महार ही हैं या चमार या मोची भी हैं जो अपने नाम में सरनेम के रूप में राम शब्द का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मनोज राम, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मनोज राम, सनोज राम, अनिल राम, फलना राम, ढेकना राम, चिल्ला राम, इस तरह से आदि आदि नाम आप सुने होंगे, जाने होंगे, समझे होंगे। तो इस आधार पर बताइए दोस्तों कि महार या चमार सूर्यवंशी क्षत्रिय हुए या नहीं हुए। महार या चमार राम जी के वंशज हुए या नहीं हुए। इस आधार पर तो 100% यानी 100% कहा जा सकता है कि महार या चमार जो हैं रघुकुल के सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं, यानी कि राम जी के वंशज हैं, क्योंकि सरनेम का रूप में वही प्रयोग करता है जो जिसका वंशज होते हैं। और अगर नहीं, अगर महार या चमार राम जी के वंशज नहीं हैं तो इसका सीधा अर्थ यह है कि इसका मतलब राम जी चमार थे, सूर्यवंशी क्षत्रिय नहीं थे। इसका मतलब राम जी चमार थे, क्योंकि महार या चमार ही अपने नाम में सरनेम के रूप में राम शब्द का उपयोग करते हैं। तो इस हिसाब से राम जी चमार हुए। अब अगर राम जी सूर्यवंशी क्षत्रिय थे तो महार या चमार भी सूर्यवंशी क्षत्रिय राम जी के वंशज हुए। क्योंकि हमारे भारत में 6743 को मानों में जाति बनाया गया है और पूरे मानों में राम शब्द का सबसे ज्यादा प्रयोग महार या चमार ही करते हैं। तो महार या चमार सूर्यवंशी क्षत्रिय राम के वंशज हुए ना। और अगर राम सूर्यवंशी क्षत्रिय नहीं थे और राम शब्द का उपयोग ज्यादातर चमार करते थे या महार या मोची करते थे, तो इस हिसाब से राम जी क्या हुए? चमार हुए। ठीक है, तो ये आपको सोचने के लिए आपको पर विचार छोड़ देता हूं। आप अपने हिसाब से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि महार या चमार सूर्यवंशी क्षत्रिय हुए या राम जी
चमार हुए। ठीक है, दूसरा तर्क यह है, दूसरा तर्क देख लीजिए, दूसरा तर्क के आधार पर भी जो महार या चमार हैं वे सूर्यवंशी क्षत्रिय होते हैं। कैसे? देखिए, महार या चमार ही सरनेम के रूप में रवि लगाते हैं और रवि का पर्यायवाची शब्द होता है सूर्य। रवि का पर्यायवाची शब्द होता है सूर्य। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि रवि शब्द लगाने का केवल पर्याय चमार या महारों में ही है। तो इस आधार पर सूर्यवंशी क्षत्रिय है, और सूर्यवंशी क्षत्रिय में कौन जन्म लिए थे? राम जी। तो इस आधार पर भी महार या चमार राम के वंशज हुए, सूर्यवंशी क्षत्रिय हुए। और अगर नहीं है तो इसका मतलब राम जी चमार या महार थे। तो इसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जो उचित लगे। ठीक है, तीसरा तर्क यह है कि एससी समुदाय या एसटी लोग के भी, कुछ एसटी लोगों के भी या एससी समुदाय के लोगों को हरिजन कहा जाता है। ऐसे तो हरिजन का अर्थ गाली के जैसा अर्थ निकलता है, या गाली ही होता है या अपमानजनक होता है। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि हरिजन शब्द का अर्थ अपमानजनक नहीं होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव अर्थ हम मान लेते हैं। पॉजिटिव अर्थ क्या होता है? भगवान का पुत्र। तो भगवान का पुत्र होता है। तो इस हिसाब से ऐसी कम्युनिटी में महार या चमार शामिल है, महार या चमार भी शामिल है। और ज्यादातर अक्सर लोग महार या चमार लोगों के ही हरिजन समझता है या कहता है। तो मान लिया जाए कि महार या चमार भगवान का पुत्र है, तो भगवान के पुत्र से कोई छुआछूत भी रखता है, उनकी तो पूजा करना चाहिए, क्योंकि भगवान के पुत्र हैं। जैसे गणेश और कार्तिक जी भगवान के पुत्र हैं, तो लोग उनको भी पूजा करते हैं। तो महार या चमार को पूजा करने की तो दूर की बात है, लोग उनको परछाई से भी दूर रहते हैं, अछूत समझते हैं, और उनके छूने मात्र से धर्म भ्रष्ट हो जाता है। अभी भी, वर्तमान में भी। पहले तो आप समझ सकते हैं कि कितना स्थिति ये खराब रहा होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि महार या चमार भगवान के पुत्र है, उनकी पूजा करना चाहिए, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। और अगर सबसे सर्वश्रेष्ठ नहीं है तो हरिजन भी नहीं है। दूसरा ये था यहाँ पे कि वो अपने नाम में ज़्यादातर रवि लगाते हैं। रवि का पर्यायवाची सूर्यवंशी सूर्य होता है, और सूर्यवंशी क्षत्रिय आप मान सकते हैं। इस आधार पर भी वो सम्मानीय हैं। फिर वो अछूत कैसे हैं? उनको मंदिरों में प्रवेश करने से क्यों रोका जाता था? ठीक है, पहला यह था कि सरनेम के रूप में ज्यादातर महार या चमार लोग ही राम शब्द का उपयोग करते हैं। तो इस आधार पर भी वह क्षत्रिय हैं, तो उन्हें अछूत क्यों समझा जाता था? तो कुल मिलाकर ना दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि इन सभी चीजों के आधार पर हमें षड्यंत्र करके गुलाम बनाए रखने का साजिश था, और कुछ नहीं। और एक तरफ से तो हमें बड़े बड़े नामों से जोड़ दे रहे हैं, और दूसरे तरफ से अछूत मान रहे हैं। मतलब हमें हर तरह से गुलाम बनाने का षड्यंत्र रचा गया है कि एक से बाहर निकले तो एक में फंसे रहे। मतलब हमें इन सभी आडंबरों से बाहर निकलने की जरूरत है, और मान स्वाभिमान के साथ जीवन को जीने की जरूरत है। और अपने नाम में रवि, राम या हरिजन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग ये सब कभी थे ही नहीं। और अगर थे तो हम लोगों को सभी प्रकार के हक अधिकारों से वंचित क्यों रखा गया? आप इस पर एक बार जरूर गौर कीजिएगा। और वीडियो को पूरा देखने के लिए
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा रैदास।